तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और ब्रह्मा जी के एक हिस्से से स्वयंभू मनु यानी एक पुरुष की रचना होती है और एक हिस्से से शतरूपा यानी एक स्त्री की रचना होती है। और उन दोनों से कहा जाता है जाओ संसार को आगे बढ़ाओ। यानी पहले स्त्री और पुरुष मनु और शतरूपा, उनसे कहा गया अब तुम जाकर संसार को आगे बढ़ाओ। तब इनको 3 बेटियां होती हैं, 2 बेटे होते हैं, उत्तानपाद और प्रियवर। उत्तानपाद को राजा बनाया जाता है। इनका विवाह सुनीति नामक कन्या से होता है, लेकिन संतान नहीं हो रही। अब संतान नहीं हो रही तो क्या करे, संसार तो आगे बढ़ाना ही है। तब उत्तानपाद का दूसरा विवाह सुरुचि नामक कन्या से होता है। भगवान की लीला देखिए, सुरुचि से विवाह क्यों किया था उत्तानपाद ने? क्योंकि सुनीति के संतान नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ सुरुचि के संतान होती है, वहां सुनीति के भी संतान होती है। बड़े ध्यान से सुनना, नाम एक जैसे हैं। यहाँ सुरुचि के संतान होती है, वहां सुनीति के भी संतान होती है। तो सुरुचि के जो संतान हुई उनका नाम रखा जाता है उत्तम, और सुनीति के जो संतान हुई उनका नाम रखा जाता है ध्रुव। ये ध्रुव जी ऐसे जिन्होंने 36,000 वर्ष घोर तपस्या, 36,000 वर्ष ध्रुव जी ने यहीं पर राज संभाला, राज सत्ता संभाली, राज पद संभाला। उसके बाद 36,000 वर्ष बाद ध्रुव जी अपनी माता को लेकर मृत्यु पर पैर रखकर अपनी माता को लेकर और भगवान के पद को प्राप्त कर लिया। तो आज भी ध्रुव तारा बन के आसमान में चमक रहे हैं ये ध्रुव जी। बचपन में क्या हुआ, 36,000 वर्ष तक तो राज सत्ता संभाल के और माता के साथ भगवान के पद को प्राप्त कर लिया। और बचपन में ध्रुव जी को सुनीति ने जन्म दिया, उत्तम को सुरुचि ने जन्म दिया। इतनी सुंदर थी सुरुचि कि राजा उत्तानपाद उनकी सुंदरता के आगे सब भूल गए। अब जो बड़ी रानी है सुनीति, उनके पास नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। एक दिन राजा उत्तानपाद वापस आई, राज्य को युद्ध करके दिग्विजय होकर जब वापस आई, ध्रुव जी को पता चला कि पिताजी आ गए। तो ध्रुव जी उत्तानपाद के पास गए और जाकर के उनकी गोद में बैठ गए। पिताजी आ गए, जाकर के गोद में बैठे, सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया और उत्तानपाद ने कुछ नहीं कहा। ध्रुव जी बोले आप इतना बदल गए, आपकी आंखों के सामने आपके पुत्र को आपकी गोद से नीचे उतार दिया, आप कुछ नहीं कह रहे। सुरुचि बोली उनसे कुछ मत कहे, यदि राजा की गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु से कहे कि तुझे मेरी कोख से जन्म दे। छोटे से बालक क्या जाने भगवान विष्णु कौन है। अपनी माता के पास जाकर, सुनीति के पास जाकर ध्रुव जी ने पहला प्रश्न किया, ये भगवान विष्णु कौन है? सुनीति बोली वो भगवान है। ध्रुव जी बोले मुझे उनसे मिलना है। मिलना है? वो ऐसे नहीं मिलते, बड़ा हो जा मैं तुझे तपस्या करने भेज दूंगी और तब भगवान से मिल लेना। ध्रुव जी बोले नहीं, मुझे अभी मिलना है। तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया और रात्रि में जब सब सो गए, ध्रुव जी आधी रात में जंगल की ओर निकल गए। मुझे ये तो नहीं पता भगवान कहाँ मिलेंगे,
लेकिन मैं इस चाह से जा रहा हूं कि हाँ मुझे वो भगवान विष्णु मिलेंगे। भगवान इतने दयालु हैं। भगवान ने देखा छोटा सा बालक अकेला जंगल की ओर जा रहा है, कई जंगली जानवर इत्यादि हैं। तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाइए, छोटा सा बालक है। नारद जी गए, जाकर के बोले बेटा यहाँ रात्रि में जंगल में अकेले कहाँ घूम रहे हो, घर जाओ, तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। ध्रुव जी ने कहा आप कौन हैं? तो बोले मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी बोले अच्छा आप नारद जी हैं? अरे आपके बारे में तो मेरी माता मुझे बहुत कहानियां सुनाती है। वही नारद जी हो ना आप? पहले की माता भगवान की कथा सुनाती थी, भगवान की कहानियां सुनाती थी। लेकिन आज जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, आज ये कहानियां चल रही हैं। फिर कहते हैं बच्चे संस्कारी नहीं हो रहे, बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे। यदि सुनीति ना सुनाती नारद जी की कहानी, नारद जी की कथा, तो आज ध्रुव जी कैसे पहचानते? एक बार में पहचान लिया, आप वही नारद जी हो ना? आप तो भगवान को जानते हो ना? मुझे भगवान से मिलना है। नारद जी बोले भगवान ऐसे नहीं मिलते। फिर कैसे मिलेंगे? बोले जीवित तो नहीं मिल सकते, उसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। अच्छा, तो ध्रुव जी बोले मैं भगवान के पास नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, भगवान तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी बोले क्या कह रहे हो? हाँ, बोले भगवान तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी बोले बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन भारी तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, करोगे? ध्रुव जी बोले बिल्कुल करूंगा। तो नारद जी बोले सबसे पहले मेरे साथ मिलके बोलो। क्या बोलो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र का जाप नारद जी ध्रुव जी को करा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर नारद जी बोले ध्रुव अब भोजन का त्याग कर दो, केवल फल पे रहो। ध्रुव जी ने भोजन का त्याग कर दिया। फिर कुछ देर बाद बोले अब फल का त्याग कर दो, केवल जल पर रहो। ध्रुव जी ने फल का त्याग कर दिया, केवल जल पर। फिर बोले कि अब जल का भी त्याग कर दो। जब अंतिम पड़ाव आया, नारद जी बोले अब अपनी सांसों को रोक दो। जैसे नारद जी ने कहा कि सांसों को रोक दो, तो वायुमंडल शून्य होने लगा। और भक्ति करते करते किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसा भगवान होने नहीं दे सकते। सारे देवी देवता भगवान के पास गए, प्रभु अब और परीक्षा ना ले उस बालक की, छोटा सा तो बालक है, इतनी तपस्या कर रहा है, अब तो दर्शन दो। तब आज ध्रुव जी के सामने भगवान
साक्षात अपने निज रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और भगवान जाकर के ध्रुव जी को उठाते हैं, पुत्र उठो। ध्रुव जी बोले आप कौन? बोले मैं वासुदेव, जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। जैसे ही सुना ध्रुव जी ने भगवान को हृदय से लगा लिया। भगवान बोले क्या हुआ? ध्रुव जी बोले अब मेरे पिताजी मेरी बड़ी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? अब पिताजी मेरी माता से प्रेम क्यों नहीं करते? पिताजी मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? भगवान बोले एक साथ इतने सारे सवाल? एक सवाल बताओ जिससे तुम्हें बड़ी परेशानी है, बड़ा दुख पहुंचा है। ध्रुव जी बोले छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान बोले छोटी माता ने तुम्हें पिताजी की गोद से उतारा है, आओ आज जगत पिता की गोद में बैठ जाओ। और भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया और ध्रुव जी के मस्तक पे हाथ रखा। साक्षात मां सरस्वती ध्रुव जी के मस्तक में प्रवेश कर गई। देखिए कि ध्रुव जी की कथा से आप क्या समझ रहे हैं? भक्त और भगवान का मिलन है। जब दुनिया ठुकराती है ना, दुनिया से हार के भगवान के पास जाते हैं। भगवान कहते तू तो पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन आज इतनी तपस्या की कि आज जगत पिता की गोद मिल गई। उससे बड़ा क्या है? भगवान ही मिल गए।